हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज विच इन्फ्लुएंस्ड द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे यानी कि फ्रांस के रहने वाले जो रिवोल्यूशनरीज थे, तो रिवोल्यूशनरीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रांतिकारी, जो कि अपने देश को आजाद कराने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं, तो उनको बोला गया क्रांतिकारी। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी जो घटनाएं थी या इवेंट्स थे जो भी उन्होंने किए थे, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, जिसके वजह से यूरोप के दूसरे हिस्सों में, दूसरे पार्ट्स में उनको बहुत ज्यादा असर पड़ा था उनकी इन इवेंट्स से। तो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज की जो भी इवेंट्स थी, जो भी घटनाएं थी, जो भी उन्होंने किए थे, उससे यूरोप के दूसरे हिस्से वाले किस तरीके से प्रभावित हुए थे, तो उन इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। तो चलिए समझते हैं इन इवेंट्स को इस आंसर से। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो यहाँ पे नीचे बताए गए हैं। 3 ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट इवेंट इज, तो जैसे ही फ्रांस में इन इवेंट्स की जो न्यूज थी, जो समाचार थे, वो यूरोप के दूसरी सिटीज तक पहुंची, तो उन सिटीज के स्टूडेंट्स ने और जो दूसरे मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, यानी कि जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों के जो मेंबर्स थे, जो ग्रुप थे, उन्होंने और स्टूडेंट्स से मिलकर के जैकोबिन क्लब्स को बनाना शुरू कर दिया। जैकोबिन क्लब्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे क्लब या लोगों का ग्रुप या कलेक्शन या झुंड जो कि मोनार्ची को खत्म करना चाहते थे। मोनार्ची यानी कि राजा महाराजाओं के समय को खत्म करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि अब वहां पे डेमोक्रेसी आ जाए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो वहां की आम जनता है वो अपने लीडर को, नेता को, गवर्नमेंट को खुद चुन सके। तो ऐसे लोगों के क्लब को बोला गया है जैकोबिन क्लब। सेकेंड इवेंट था कि इन जैकोबिन क्लब्स की जो भी एक्टिविटीज थी, जो भी वो काम कर रहे थे या जो कैंपेन लगा रहे थे, कैंपेन यानी कि जो भी अभियान कर रहे थे, मुहिम कर रहे थे, या अलग अलग जगह जा जा करके वो लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो इस तरीके से जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे थे या जो भी कैंपेन कर रहे थे, तो उससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रास्ता यानी कि मजबूत रास्ता मिल गया फ्रेंच आर्मीज के लिए, फ्रेंच की सेना के लिए। तो उनकी इस एक्टिविटी और कैंपेन के वजह से ही जो फ्रेंच आर्मी थी वो 1790s में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के अंदर घुस सकी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था उस समय का। वहीं पे थर्ड इवेंट था, तो जैसे जैसे रिवोल्यूशनरी की जो वॉर थी, यानी कि इन रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारियों की जो ये लड़ाई चल रही थी, जो युद्ध चल रहा था, जैसे जैसे ये अपसर्ज होते गया यानी कि ये आगे बढ़ता गया, तरक्की करते गया, तो वैसे वैसे फ्रेंच की आर्मी ने इस नेशनलिस्ट की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, उसको दूसरे देशों तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, इसका मतलब है कि जो हमारा कंट्री है, जो देश है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मोनार्ची सिस्टम खत्म होना चाहिए, वहां पे डेमोक्रेसी होना चाहिए। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि राजा महाराजाओं का सिस्टम खत्म करके अब जो पूरे पावर है वो आम जनता को दी जाए, कि जो जनता है वो अपना लीडर, नेता, गवर्नमेंट, सरकार खुद चुन सके। इसी को बोला जाता है डेमोक्रेसी। तो इसी भावना को, इसी सोच को कि हमारा देश अब आजाद हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, इसको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो इस सोच को, विचारधारा को अब्रॉड यानी कि दूसरे देशों तक पहुंचाने का काम फ्रेंच आर्मी ने शुरू कर दिया था, जिस तरीके से ये रिवोल्यूशनरी वॉर्स जो है वो आगे बढ़ते जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये वो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिससे कि पूरा यूरोप या यूरोप के दूसरे जो पार्ट थे, जो हिस्से थे, वो प्रभावित हुए थे, उनको इन चीजों का असर पड़ा था, और धीरे धीरे करके पूरा यूरोप जो है वो डेमोक्रेटिक हो गया था और मोनार्ची सिस्टम खत्म होता चला गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।